आध्यात्मिक जागृति और जीवन यात्रा का एक वृत्तांत। आइए हम आपको एक ईसाई के जीवन के अनुभव की कहानी सुनाएं। आपका स्वागत है साझा करने के लिए कहानियां में। मैं हूं शिनमिंग। आज की कहानी की मुख्य किरदार का नाम है जॉय। ये बहन फिलीपींस से है। पहले वह लोगों से भावनाओं के अनुसार पेश आती थी। अच्छा बर्ताव करने वालों के साथ वह अच्छा बर्ताव करती। वह लोगों में फर्क नहीं करती थी। उसके पास कोई सिद्धांत नहीं था। जब उसने कुछ अनुभव किया तो उसे समझ आया कि वह जिन सिद्धांतों के अनुसार लोगों से पेश आया करती और उन्हें देखती थी वे गलत थे। एक खास अनुभव और बातों से उसने समझा कि सिद्धांतों द्वारा लोगों से पेश आने के लिए हमें उनको परमेश्वर के वचन के नजरिए से देखना होगा। कॉलेज में जॉय की एक सहपाठी थी एमा। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। जब भी जॉय को किसी तरह की परेशानी होती तो वह एमा की ही मदद लेती और जॉय इस दोस्ती को प्यार से संजोती थी। फरवरी सन 2021 में एमा ने जॉय को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की एक सभा में बुलाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर और संगति सुनकर जॉय समझी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है और उसने खुशी से अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारा। कुछ महीनों बाद कलीसिया ने जॉय को सिंचन की उपयाजिका चुन लिया। फिर एक सभा के दौरान जॉय ने अचानक सभा समूह में देखा कि एमा परमेश्वर पर सवाल खड़े कर कलीसिया पर हमला कर रही थी। अगुवाओं और उपयाजकों के बारे में भी पूर्वाग्रह फैला रही थी। उसकी बातों में असंतोष और व्यंग्य था। और एमा ने ये भी कहा कि ये विचार उसके नहीं बल्कि दूसरे लोगों के हैं। वह चाहती थी कि अगुआ इन सवालों के जवाब देने के लिए एक सभा रखें। जॉय को एमा की बकवास और झूठ सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। साथ ही उसे चिंता भी हो रही थी क्योंकि सभा समूह में सभी भाई बहनों ने हाल ही में परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा था। समूह में इन संदेशों से अशांति फैलना पक्का था। जिनकी नींव मजबूत नहीं थी, जो समझते नहीं थे, वे लड़खड़ा सकते थे। जॉय के पास एमा की हरकतों का कोई जवाब नहीं था। अगर उसे वाकई अपने सवालों के जवाब चाहिए थे तो वह उन्हें सीधा अगुवाओं को भेज सकती थी। नए विश्वासियों के बीच ऐसी बातें फैलाने का क्या मतलब? जॉय बहुत ज्यादा हैरान थी। जल्दी ही वही हुआ जिसका जॉय को डर था। एमा की बातों से कलीसिया में असमंजस और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, जिसका कुछ भाई बहनों पर बुरा असर पड़ा। अगुवाओं और उपयाजकों के खिलाफ वे पूर्वाग्रही हो गए, उलझ गए। समूह के एक अगुआ ने जॉय से पूछा, जो एमा कह रही है क्या वह सच बात है? ये स्थिति देखकर जॉय को और भी चिंता होने लगी। वह फौरन हालात की जानकारी लेने एमा के पास गई और उससे पूछा कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मैंने तुम्हारी फैलाई अफवाहों के बारे में सुना। इससे कलीसिया में बवाल मच गया है। कुछ लोग तो अगुवाओं और कर्मियों को लेकर पूर्वाग्रही भी हो गए हैं। ओह एमा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये बातें तुम्हारे मन में कहां से आई? ये मेरी कई बातें नहीं हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अगुआ सभा में इनका जवाब दें। ऐसा था तो सवाल सीधे अगुवाओं को भेजकर उनसे संगति के लिए कहना था। एमा, क्या तुमने वाकई में ये बातें खुद नहीं कहीं? बेशक नहीं कहीं। मुझमें परमेश्वर के कार्य की धारणाएं नहीं है। तो फिर बताती क्यों नहीं कि ये सवाल किसके हैं? एमा, मुझे बताओ ये अफवाहें आखिर किसने फैलाई? एमा ने जो कहा उस पर सवाल पूछने पर जॉय को उससे कोई जवाब नहीं मिला। एमा ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया।
जॉय ने इस मामले की रिपोर्ट फौरन अगुआ को की। अगुआ भी जानना चाहती थी कि ये सवाल किसने उठाए ताकि जल्द से जल्द समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। पर एमा ने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं बताया। बाद में छानबीन करने पर पता चला कि ये सवाल किसी ने नहीं उठाए थे। परमेश्वर के कार्य को लेकर धारणाएं एमा के मन में ही थीं। उसने इंटरनेट से कुछ अफवाहें इकट्ठा की और उन्हीं से सवाल बना लिए, पर उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। मामले का सच जानकर अगुआ ने फौरन एक सभा आयोजित की और एमा के हर झूठ का सटीक जवाब देने के लिए संगति की, ताकि भाई बहन एमा की कही बातों के बारे में सच जान सकें। हालांकि एमा ना तो जानती थी कि उसने क्या किया है और ना ही उसे किसी तरह का पछतावा था। इस घटना के बाद अगुआ ने जॉय से पूछा, अगर एमा गलत इंसान निकली तो क्या तुम सत्य के सिद्धांतों के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर पाओगी? जॉय के पास अगुआ के इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। बाद में अगुआ ने जॉय के साथ परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। इससे जॉय का दिल रोशन हो गया। वह जान गई कि एमा के साथ कैसे व्यवहार करना है। उसे जैसे एक दिशा मिल गई। जॉय, आओ परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ें। ठीक है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, ईश वचन लोगों को दूसरों के प्रति किस सिद्धांत से पेश आने को कहते हैं? परमेश्वर को जिससे प्रेम है उससे प्रेम, जिससे घृणा है उससे घृणा करो। इसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए। परमेश्वर सत्य का अनुसरण करने और उसकी इच्छा का पालन कर सकने वालों से प्रेम करता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते बल्कि विद्रोह करते हैं, परमेश्वर उनका तिरस्कार करता है। हमें भी तिरस्कार करना चाहिए। परमेश्वर की इंसान से यही अपेक्षा है। अनुग्रह के युग के दौरान प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरा करने वाला ही मेरा भाई, बहन और माता है। ये कहावत अनुग्रह के युग में पहले से मौजूद थी और अब परमेश्वर के वचन और भी अधिक स्पष्ट हैं। जिससे परमेश्वर को प्रेम है उससे प्रेम और जिससे उसे घृणा है उससे घृणा करो। ये बिल्कुल सीधा है, फिर भी लोग अक्सर इनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। आमीन। ये वचन सुनकर जॉय को परमेश्वर की इच्छा समझ आई। हमें लोगों से सिद्धांत अनुसार पेश आना चाहिए। जिससे परमेश्वर को प्रेम है उससे प्रेम करो और जिससे घृणा है उससे घृणा करो। सिद्धांत की किसी भी बात में हमें इन बातों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए कि जिससे परमेश्वर को प्रेम है उससे प्रेम करो और जिससे घृणा है उससे घृणा करो। एमा ने बेतुके झूठ फैलाए जिससे लोगों के मन में परमेश्वर को लेकर धारणाएं और उसके कार्य को लेकर असमंजस हुआ। नतीजतन कलीसिया का जीवन अशांत हो गया, जिसकी प्रकृति बहुत बुरी है। परमेश्वर को कुकर्मियों से नफरत है, इसलिए लोगों को परमेश्वर के साथ रहकर उन्हें ठुकराना चाहिए, ताकि जब दूसरे सभाओं में परमेश्वर के वचन पढ़ें तो उसमें कोई रुकावट न आए। ये बात समझ आने पर जॉय ने अगुआ से कहा, भले ही मेरे लिए ये स्वीकारना मुश्किल है कि एमा ने दुष्टता की, पर सच तो यही है। मैं उसको मुझे रोकने या बेबस करने नहीं दूंगी। मैं परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार पेश आऊंगी। अगर कलीसिया उसे अलग करती है तो भावनाओं में बहकर परमेश्वर को दोष नहीं दूंगी। अगुआ ने जॉय से कहा, अब भाई बहनों को एमा के बहकावे में आने से बचाने के लिए कलीसिया ने एमा के एकांत में रहने की व्यवस्था करने का फैसला किया है। हालांकि जॉय एमा की हालत को लेकर परेशान थी, लेकिन वह ये जानती थी कि एमा शैतान की सेवक के रूप में काम कर रही थी, कलीसियाई जीवन बाधित कर रही थी, और अगुआ की व्यवस्था सबको उसके बहकावे में आने या उसके झूठ से बचाने के लिए थी, ताकि वे परेशान ना हो। तो जॉय ने कुछ भी नहीं कहा। पर कुछ ही दिनों में एमा
फिर से जॉय के पास आई। जॉय, उन लोगों ने मेरे एकांत में रहने की व्यवस्था की है। अगुआ ने मुझे हमारे सभा समूह से नहीं हटाया, पर मुझे दूसरों के साथ सभा करने की इजाजत नहीं दे रही। मैं बिल्कुल अकेली महसूस कर रही हूँ। तुमने सभा में झूठ और अफवाहें फैलाई। तुमने गलत किया है। तुम्हें आत्मचिंतन करना होगा। सचमुच पश्चाताप करके तुम सभा में दोबारा आ सकती हो। मुझे डर है कि अगुआ मुझे सभा से हटा देंगी। हालांकि अगर वो मुझे ग्रुप से हटा भी दें तो कोई बात नहीं। मैं दूसरा अकाउंट बनाकर किसी अन्य क्षेत्र के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ जाऊंगी। वैसे भी मुझे कोई यहाँ पसंद नहीं करता। क्या तुम नकली पहचान से कलीसिया ज्वाइन करोगी? क्या ये भाई बहनों को धोखा देना नहीं हुआ? तो क्या? एमा की बातें सुनकर जॉय को बहुत हैरानी हुई। एमा पश्चाताप नहीं करना चाहती थी। वह कलीसिया में बाधा डालने के लिए नकली अकाउंट तक बनाना चाहती थी। क्या वह सिर्फ शैतान की सेवक नहीं थी? एमा की बातों से पता चला कि वह एक ईमानदार इंसान नहीं है। वह अपने भाई बहनों और परमेश्वर के घर को धोखा देना चाहती थी। तब जॉय ने सिंचन उपयाजिका की जिम्मेदारी के बारे में सोचा। तुरंत सत्य की तलाश कर समस्या को हल करना चाहिए। बड़ी समस्याओं को अगुवाओं के साथ सहभागिता करके हल किया जाना चाहिए। सच्चे तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए। जॉय को लगा कि सिंचन उपयाजिका होने के नाते उसे सत्य के सिद्धांतों पर चलकर सबको परेशानी और धोखे से बचाना चाहिए। तो फिर उसने अगुआ को जाकर सब कुछ बता दिया। हाँ, तो एमा एक नकली अकाउंट बनाएगी? ये हमारी बातचीत के स्क्रीनशॉट हैं, देख लीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ। कलीसिया में निरंतर परेशानियां खड़ी करने की वजह से एमा को निकाल दिया जाएगा, पर वो मेरी दोस्त है और उसी ने मुझसे सुसमाचार साझा किया था। अगर बहन, क्या आपको लगता है कि हम उसे ग्रुप में बनाए रख सकते हैं? इससे शायद वो परेशानियां खड़ी करने के लिए नकली अकाउंट ना बनाए। अगर वो परेशानियां खड़ी न करे तो उसे रहने दे सकते हैं, पर अभी उसे अपनी खड़ी की गई परेशानियों की कोई समझ नहीं है। वो अभी झूठ बोलकर चोरी छिपे दूसरी कलीसिया में घुसना चाहती है, यानी उसने पश्चाताप नहीं किया। हाँ। अगर उसमें एक कुकर्मी का सार है तो वो पश्चाताप कर नहीं बदलेगी, कुकर्म करना नहीं छोड़ेगी। जानती हूँ। अगुआ की बातों ने जॉय को याद दिलाया और तब उसे एहसास हुआ कि वह भावनाओं में बहते हुए एमा को कलीसिया में रहने देना चाहती थी। एमा को खुद का कोई ज्ञान नहीं था। वो कभी भी कुकर्म करके कलीसिया में बाधा डाल सकती है। अगर उसने दोबारा एमा की सिफारिश की तो उसमें कोई सिद्धांत नहीं होगा। बाद में छानबीन करने पर पता चला कि एमा के मन में धारणाएं थीं। उसने सत्य की खोज नहीं की। हालात का फायदा उठाकर परमेश्वर पर हमला किया, सही गलत में उलझन पैदा की, झूठ फैलाया और सबको धोखा दिया ताकि वे भी ईश कार्य को लेकर धारणाएं रखें। वह सभाओं में अक्सर कहती कि समूह अगुआ ने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया, जिससे उनकी सकारात्मकता कमजोर पड़ जाती, जिसका असर उनके नतीजों पर होता। एमा के बर्ताव से कलीसिया में बहुत सी रुकावटें आईं, पर उसने पश्चाताप नहीं किया। वह एक कुकर्मी थी।
अंत में कलिसिया ने लोगों को निकालने के सिद्धांतों के अनुसार एमा को निकाल दिया और जॉय ने एमा को बचाने की कोशिश नहीं की। पर इस सब के बाद जो हुआ उससे जॉय को बहुत ही ज्यादा पीड़ा हुई। तुम हमारी बातचीत की स्क्रीनशॉट दूसरों को क्यों भेज रही हो? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जॉय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। जॉय बहुत ज्यादा रोई। उसे लगा कि एमा के साथ उसकी दोस्ती खत्म होने वाली है। वह एमा के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। कोई परेशानी होने पर एमा उसे हल करने में उसकी मदद करती थी। वे अक्सर एक दूसरे से अपने विचार साझा करते थे। पर अब जॉय को नहीं पता था कि एमा को क्या मुंह दिखाए। कुछ भी करके वो खुद को शांत नहीं कर पाई। वह सभा की मेजबानी करने में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह मन ही मन खुद को दोष देती रही। क्या मैंने वाकई सब कुछ खत्म कर दिया है? शायद उसे नकली अकाउंट बनाने और कलीसिया में बाधा डालने से रोकने का कोई बेहतर तरीका हो। जॉय अपने लिए हुए फैसले पर सवाल उठाने लगी। वो बहुत परेशान थी। अपना अकाउंट बंद करके अपने भाई बहनों को छोड़कर कहीं भाग जाना चाहती थी। पर उसका दिल जानता था कि वह अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकती। उसे समस्याओं का सामना कर उनका हल खोजना चाहिए। तो उसने अगुआ को अपनी हालत के बारे में बताया। अगुआ ने जॉय को परमेश्वर के वचन का एक अंश भेजा। आइए परमेश्वर के वचनों का एक वीडियो देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें सकारात्मकता की ओर से प्रवेश करना चाहिए। तुम्हें सक्रिय रहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं। तुम्हें किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति या वस्तु से विचलित नहीं होना चाहिए और किसी के भी शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव स्थिर होना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें फौरन उसी पर अमल करना चाहिए जिसे तुम सत्य के रूप में जानते हो। तुम्हारे भीतर मेरे वचन सदैव कार्यरत रहने चाहिए, फिर चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो। तुम्हें मेरे लिए अपनी गवाही में दृढ़ और मेरे दायित्वों के प्रति विचारशील रहना चाहिए। तुम्हें बिना अपने विचारों के लोगों से आंख मूंद कर सहमत नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम में खड़े होकर उन चीजों का विरोध करने का साहस होना चाहिए जो सत्य के अनुरूप न हों। अगर तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि कुछ गलत है, फिर भी तुम में उसे उजागर करने का साहस न हो, तो तुम सत्य का अभ्यास करने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन तुरंत कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। तुम बातों को गोल गोल घुमाते रहते हो और फिर विषय को बदल देते हो। तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हें रोक रहा है, जिससे तुम जो बोलते हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तुम अंत तक टिके रहने में असमर्थ हो जाते हो। तुम्हारे दिल में
अभी भी डर बैठा हुआ है। और क्या इसकी वजह ये नहीं है कि तुम्हारा दिल अब भी शैतान के विचारों से भरा हुआ है? आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। अगर तुम्हें ईश गृह के कार्य और भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज का या शैतान द्वारा खड़ी की गई परेशानी का पता चले तो कार्य की रक्षा के लिए तुम उसे उजागर कर सत्य का अभ्यास करने वाले बनोगे। गलत बात का पता चलने पर भी हम अपनी भावनाओं के आगे बेबस हैं, दूसरों से रिश्ता टूटने के डर से सत्य का पालन नहीं करते, तो हम शैतान की तरफ हैं। ये परमेश्वर के खिलाफ है। हाँ, अपनी दोस्त के झूठ का पता चलने पर तुमने उसे उजागर किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। तुम्हारा फैसला सही था, इसमें तुम दोषी नहीं हो। मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है, मुझ में विवेक नहीं है। मैंने सिद्धांतों के अनुसार काम तो किया, पर जब एमा ने शिकायत की, आरोप लगाया, तो मैं डगमगा गई। अब मैं जान गई हूँ कि मेरा फैसला और अभ्यास सही था। जब भी कलीसिया के कार्य और मेरे भाई बहनों के जीवन की बात हो, मुझे सिद्धांतों पर डटे रहना होगा। भावनाओं में बेबस हुए बिना सही गलत में फर्क सीखना होगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा को समझकर जॉय ने खुद को शांत किया और कर्तव्य पर ध्यान देने लगी। पर बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। एमा ने जॉय को अचानक एक और मैसेज भेजा। मुझे ग्रुप से हटा दिया गया है, अब तो तुम खुश हो ना? ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है। उसका मैसेज तानों और व्यंग्य से भरा हुआ था। कुछ समय तक जॉय को समझ नहीं आया कि एमा से क्या कहे। वह जानती थी कि उस पल से उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी थी। उसे बहुत दुख हुआ। जॉय ने सोचा, हमारा रिश्ता अच्छा था, उसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया, पर अब मैंने अगुआ को उसकी समस्या की रिपोर्ट कर दी। क्या मैंने उसे धोखा नहीं दिया? वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं क्या करूं? क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? आखिर मैंने उसका भरोसा तोड़ा है। क्या मैं हमारी दोस्ती को संजोने में नाकाम रही हूं? क्या मैंने जो किया वह सच में सही था? अपनी उलझन और पीड़ा में जॉय ने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। ऐसा व्यवहार जो पूरी तरह से मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, विश्वासघात है। ऐसा व्यवहार जो मेरे प्रति निष्ठावान नहीं हो सकता है, विश्वासघात है। मेरे साथ धोखा करना और मेरे साथ छल करने के लिए झूठ का उपयोग करना विश्वासघात है। धारणाओं से भरा होना और हर जगह उन्हें फैलाना विश्वासघात है। मेरी गवाहियों और हितों की रक्षा नहीं कर पाना विश्वासघात है। दिल में मुझसे दूर होते हुए भी झूठ मूठ मुस्कुराना विश्वासघात है। ये सभी विश्वासघात के काम हैं जिन्हें करने में तुम लोग हमेशा सक्षम रहे हो, और ये तुम लोगों के बीच आम बात है। तुम लोगों में से शायद कोई भी इसे समस्या न माने, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं अपने साथ किसी व्यक्ति के विश्वासघात को एक तुच्छ बात नहीं मान सकता हूं, और निश्चय ही मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर के वचनों से जॉय को प्रबोधन मिला। उसने सोचा, मैं बस यही सोचती हूं कि क्या मैंने अपनी दोस्त को धोखा दिया। कभी ये क्यों नहीं सोचती कि मेरे विचार और बर्ताव सत्य के अनुरूप हैं या परमेश्वर को धोखा देते हैं। अपनी दोस्त की भावनाओं की चिंता करके मुझे परमेश्वर की इच्छा को अनदेखा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन बहुत साफ हैं। मेरी गवाहियों और हितों की रक्षा नहीं कर पाना विश्वासघात है। जॉन ने सोचा, एमा ने परमेश्वर के कार्य के बारे में धारणाएं फैलाई और कलीसिया को नुकसान पहुंचाया। उसने नकली अकाउंट बनाकर दूसरों को भी धोखा देना चाहा।
ये शैतान के काम है जो परमेश्वर के घर के कार्य को तहस नहस करते हैं। एमा के साथ खड़ी रहकर अगर मैं सत्य का अभ्यास नहीं करती तो ये शैतान के साथ खड़े रहकर परमेश्वर को धोखा देना होता। जॉय ने इन वचनों को भी याद किया। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्रति निष्ठावान रहो, बहादुरी से आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी शक्ति की चट्टान हूं, मुझ पर भरोसा रखो। उसे लगा कि उसे ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना कर भरोसा रखना चाहिए। उसे विश्वास था कि परमेश्वर सही गलत को समझने में उसकी मदद करेगा। इस मामले में उसे अपने सिद्धांत और स्थिति को खोने नहीं देगा। बाद में जॉय ने सोचा, जब मुझे पता चला कि एमा गलत कर रही थी तो मैंने उसकी रिपोर्ट कर दी। ये परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा के लिए ही था। फिर मैं एमा के लिए हमेशा दुखी क्यों महसूस करती हूं? परमेश्वर के वचनों ने उसके सवाल का जवाब दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि परमेश्वर के साथ तुम्हारा सामान्य संबंध नहीं है तो चाहे तुम दूसरों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए कुछ भी कर लो, चाहे तुम जितनी भी मेहनत कर लो या जितनी भी ऊर्जा लगा दो, वो मानव के जीवन दर्शन से संबंधित ही होगा। तुम दूसरे लोगों के बीच एक मानव दृष्टिकोण और मानव दर्शन के माध्यम से अपनी स्थिति बनाकर रख रहे हो ताकि वे तुम्हारी प्रशंसा करें, लेकिन तुम लोगों के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर के वचनों का अनुसरण नहीं कर रहे। अगर तुम लोगों के साथ अपने संबंधों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के साथ एक सामान्य संबंध बनाए रखते हो, अगर तुम अपना हृदय परमेश्वर को देने और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो, तो स्वाभाविक रूप से सभी लोगों के साथ तुम्हारे संबंध सामान्य हो जाएंगे। लोगों के बीच सामान्य संबंध परमेश्वर को अपना हृदय सौंपने की नींव पर स्थापित होता है, मनुष्य के प्रयासों से नहीं। अपने दिलों में परमेश्वर को रखे बिना लोगों के अंतः संबंध केवल शरीर के संबंध होते हैं। वे सामान्य नहीं होते, बल्कि वासना से युक्त होते हैं। वे ऐसे संबंध होते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, जिन्हें वो नापसंद करता है। तुम जो कुछ भी करते या कहते हो, उसमें अपने हृदय को सही बनाने और अपने कार्यों में नेक होने में सक्षम बनो और अपनी भावनाओं से संचालित मत हो। न अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करो। ये वे सिद्धांत हैं जिनके अनुसार परमेश्वर के विश्वासियों को आचरण करना चाहिए। परमेश्वर के वचनों से जॉय को समझ आया कि उसे अपने रिश्तों की परवाह थी। वह रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करती थी। उसने देह की भावनाओं में आकर परमेश्वर से अपने सामान्य रिश्ते को अनदेखा किया। सच तो यह है कि दूसरों से रिश्ते सिर्फ अपने निजी हितों, छवि और रुतबे की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये सब देह सुख की चीजें हैं। ये भावनाओं और निजी इरादों से कलंकित होते हैं और सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। जॉय को यह भी समझ आया कि वह एमा के मामले में झूल रही थी, एक जगह टिक नहीं पा रही थी, क्योंकि वह अपनी भावनाओं के आगे बेबस थी जो उसे सही फैसला नहीं करने दे रही थीं। वह सिर्फ अपनी दोस्ती और लोगों के दिलों में अपनी छवि के बारे में सोचती थी। नतीजतन वह भावनाओं में उलझ गई और लोगों से सत्य के सिद्धांतों के अनुसार बर्ताव नहीं कर पाई। वह परमेश्वर को धोखा देना चाहती थी। वो अपना कर्तव्य तक छोड़ना चाहती थी। तब जाकर जॉय को समझ आया कि भावनाएं
स्वार्थी होती हैं। शैतान भावनाओं द्वारा लोगों पर काबू कर उन्हें परमेश्वर को धोखा देने पर मजबूर करता है। और उसने समझा कि जब एमा ने उसे सुसमाचार साझा कर सभा में बुलाया था तो ये परमेश्वर की संप्रभु व्यवस्थाएं थीं। परमेश्वर एमा का इस्तेमाल कर जॉय को करीब लाया, तो उसे परमेश्वर का आभारी होना चाहिए, ना कि एमा का। ये सब समझ आने पर जॉय की पीड़ा बहुत कम हो गई, उससे काफी राहत मिली। बाद में एक सभा में कुछ बहनों और जॉय ने मिलकर परमेश्वर के वचन के पाठ का एक वीडियो देखा, जिसके माध्यम से वो एमा की प्रकृति को साफ तौर पर देख पाई। आइए परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, भाइयों और बहनों के बीच जो लोग हमेशा अपनी नकारात्मकता का गुबार निकालते रहते हैं, वे शैतान के अनुचर हैं और वे कलीसिया को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन निकाल और हटा दिया जाना चाहिए। परमेश्वर में अपने विश्वास में अगर लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से भरा दिल नहीं है, अगर ऐसा दिल नहीं है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो, तो ऐसे लोग न सिर्फ परमेश्वर के लिए कोई कार्य कर पाने में असमर्थ होंगे, बल्कि वे परमेश्वर के कार्य में बाधा उपस्थित करने वाले और उसकी उपेक्षा करने वाले लोग बन जाएंगे। परमेश्वर में विश्वास करना किंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना या उसका आदर नहीं करना और उसका प्रतिरोध करना किसी भी विश्वासी के लिए सबसे बड़ा कलंक है। यदि विश्वासी वाणी और आचरण में हमेशा ठीक उसी तरह लापरवाह और असंयमित हों जैसे अविश्वासी होते हैं, तो ऐसे लोग अविश्वासी से भी अधिक दुष्ट होते हैं। ये मूल रूप से राक्षस हैं। जो लोग कलीसिया के भीतर विषैली दुर्भावनापूर्ण बातों का गुबार निकालते हैं, भाइयों और बहनों के बीच अफवाहें व अशांति फैलाते हैं और गुटबाजी करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को कलीसिया से निकाल दिया जाना चाहिए था। अब चूंकि ये परमेश्वर के कार्य का एक भिन्न युग है, इसलिए ऐसे लोग नियंत्रित हैं, क्योंकि उन पर बाहर निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा है। शैतान द्वारा भ्रष्ट ऐसे सभी लोगों के स्वभाव भ्रष्ट हैं। कुछ के स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जबकि अन्य लोग इनसे भिन्न हैं। न केवल उनके स्वभाव शैतानी हैं, बल्कि उनकी प्रकृति भी बेहद विद्वेषपूर्ण है। उनके शब्द और कृत्य न केवल उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को प्रकट करते हैं, बल्कि ये लोग असली पैशाचिक शैतान हैं। उनके आचरण से परमेश्वर के कार्य में बाधा पहुंचती है। उनके सभी कृत्य भाई बहनों को अपने जीवन में प्रवेश करने में व्यवधान उपस्थित करते हैं और कलीसिया के सामान्य कार्यकलापों को क्षति पहुंचाते हैं। आज नहीं तो कल भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का सफाया किया जाना चाहिए और शैतान के इन अनुचरों के प्रति एक सख्त और अस्वीकृति का रवैया अपनाया जाना चाहिए। केवल ऐसा करना ही परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना है, और जो ऐसा करने में विफल हैं, वे शैतान के साथ कीचड़ में लौट रहे हैं। आमीन।
यह अंश परमेश्वर की चेतावनी है। मैं समझती हूँ, जो लोग सत्य का अभ्यास नहीं करते, अफवाहें फैलाते और कलह के बीज बोते हैं, वे परमेश्वर का विरोध करने वाले होते हैं। हाँ। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं, शैतान के सेवक और कुकर्मी हैं। उनके सभी काम परमेश्वर के विरुद्ध हैं और कलीसिया के नियमों के अनुसार ऐसे लोगों को निकाल दिया जाना चाहिए। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद, अब मेरा दिल रोशन हो गया है, मुझ में विवेक है। एमा की हरकतों से मुझे यकीन हो गया है कि वो कुकर्मी है। आमीन। अच्छे और बुरे को समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरों से उनके सार के अनुसार व्यवहार करने के सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी की भी सारभूत रूप से एक दुष्ट व्यक्ति या एक मसीही विरोधी की पुष्टि की जाती है, तो उस व्यक्ति को कलीसिया के नियमानुसार बहिष्कृत किया जाना चाहिए। धोखेबाज लोग जो अक्सर परमेश्वर के बारे में धारणाएं रख उसके खिलाफ रक्षात्मक होते हैं, गैर विश्वासियों में गिने जाते हैं, उन्हें निष्कासित किया जाना है। सिद्धांतों के अनुसार कुकर्मियों को कलीसिया से निकाल देना चाहिए ताकि वे कलीसिया में परेशानियां खड़ी ना कर पाएं। जब दूसरे लोग सभा करें या कर्तव्य निभाएं तो उन्हें परेशानी ना हो। जॉय ने समझा कि परमेश्वर कुकर्मियों को कलीसिया में परेशानियां खड़ी करने देता है ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग सत्य समझ पाएं और लोगों से उसके वचन के अनुसार पेश आएं। साथ ही इससे हम अपना असली आध्यात्मिक कद देखकर परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना सीख पाते हैं। ये एहसास होने पर जॉय ने परमेश्वर का आभार माना। परमेश्वर के संरक्षण और उसके वचनों के मार्गदर्शन के बिना वह अब भी भावनाओं के बस में रहती, एमा के बहकाने से एक कुकर्मी के लिए बोलती। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। जब जॉय ये समझ गई तो उसे कोई परेशानी नहीं रही और उसने काफी सुकून महसूस किया। इसके बाद एमा ने कई बार जॉय से बात करने की कोशिश की, पर अब जॉय उससे प्रभावित या परेशान नहीं होती थी। इस अनुभव के बाद जॉय ने तहे दिल से परमेश्वर का आभार माना। उसने ही कुछ सत्य समझने, अच्छे बुरे का फर्क करने में उसकी अगुवाई की और भावनाओं से मुक्त होने में मदद की। उसने जाना कि सत्य लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सत्य के आधार पर ही हम शैतान के बहकावे में आए बिना सिद्धांत के अनुसार काम कर सकते हैं। तो ये थी जॉय के अनुभव की कहानी। देखने के लिए आपका धन्यवाद।